कि सिंध हुकूमत ने सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख रहे हैं, किसी की भी गफलत हुई तो सजा से नहीं बचेगा। गुल प्लाजा की इंतजामिया के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शर्जील इनाम मेमन ने रिपोर्ट में कोताहियों का इतराफ भी कर लिया। वाटर बोर्ड की जानिब से पानी की फराहमी में भी ताखीर तस्लीम कर ली। बताया फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के आलात नाकाफी थे। हुकूमत ने माना है कि हाँ कहाँ पे हमारी कोताहियां थी, किसी और इदारे की कोताही थी, उसकी भी निशानदेही की है। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस जिले जनूबी कराची को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। अदालती इंक्वायरी के लिए हम चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि हाजिर जज को आप मुकर्रर करें। हम किसी भी सियासी जमात का प्रेशर नहीं लेंगे। अनफॉर्चुनेटली सियासी जमातों ने इस अफसोसनाक और अंदुनाक वाक़े में भी सियासत करने की कोशिश की। हम इस पे सियासत नहीं कर रहे। किसी आला अथॉरिटी की गफलत या शमूलियत साबित हुई तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। फायर टेंडर्स को पानी की फराहमी में ताखीर हुई, चीफ इंजीनियर बल्क और इंचार्ज हाइड्रेंट कराची वाटर एंड सीवर कॉर्पोरेशन को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। KMC के ऑफिसर थे म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, उनको पहले दिन ही अपने ओहदे से हटा दिया गया था। KMC फायर ब्रिगेड SP 1122 के पास मौजूद फायर फाइटिंग आलात, तरबियत और अमली सलाहियत इस शिद्दत के वाक़े से निपटने के लिए नाकाफ़ी थी। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विस KMC को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाएगा और फायर स्टाफ की तैयारी यकीनी बनाने में नाकामी पर उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। इमारत की इंतजामिया ने इस्लाही इक़दाम नहीं किए। अगर उनके खिलाफ कोई फौजदारी गफलत या कवानीन की खिलाफ वर्जी भी साबित हुई तो जिम्मेदार के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब ये बिल्डिंग की पूरी मंजूरी दी गई उसमें संगीन बेज़ाब्तगियां नजर में आई हैं। एंटी करप्शन को हिदायत की गई है इन बेज़ाब्तगियों पे बहुत माइन्यूट भी जो है उसका जायजा लें और कानून के मुताबिक जो है उस पर एक्शन लिया जाए। सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। मजीद जान लेते हैं, नुमाइंदा समा काजी हसन हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, मुसलसल मुतालबा कर रही है MQM पाकिस्तान के जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, तो उनका ये मुतालबा पूरा होने जा रहा है अब? जी बिल्कुल, इस हवाले से आज सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध की सरबराही में जो सब कमेटी सानेहा गुल प्लाजा में बनी थी उसका एक तवील इजलास हुआ। उसमें बड़े अहम फैसले हुए और सबसे यही था कि इस सानेहे की जुडिशल इंक्वायरी की जाएगी और इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को बाकायदा ख़त भी लिख गया है और सिंध हुकूमत की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है कि सिंध हुकूमत जिसमें दरख्वास्त की गई है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो है किसी हाजिर जज से इस पूरे वाक़े की अदालती तहकीकात करें और उस पर जो भी उनकी फाइंडिंग होगी उस पर वो सिंध हुकूमत का कहना है कि अमल किया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कई अहम बातें बताई और उसमें उन्होंने ये बताया था कि सब कमेटी के इजलास में एक तवील गौर खौस के बाद कई अहम फैसले हुए जिसमें ये बात तय की गई और बताया गया कि इसमें उन्होंने इस नाकामी का भी एतराफ़ किया कि कई ऐसी नाकामियाँ और कोताहियाँ थी जिसकी वजह से ये हादसा रूनुमा और उसमें कीमती जानें भी ज़ाया हुई। और फौरी तौर पे उन्होंने ये बताया कि सिविल डिफेंस ज़िला जनूबी के कुछ अफसरान हैं, डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर, उनको मुअत्तल किया, जबकि वाटर बोर्ड के हवाले से उनका कहना था कि पानी के पहुँचने में ताख़ीर के हवाले से चीफ इंजीनियर बल्क और इंचार्ज हाइड्रेंट को भी मुअत्तल किया जा रहा है। जबकि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से उनका ये कहना था कि जो इस इमारत की लीज़ के हवाले से जितनी भी कोताहियों और गफलत की गई है उस हवाले से एंटी करप्शन को हिदायत की गई है कि वो बाकायदा तहकीकात करें और इस दौरानिए में जो 1979 से लेकर अब तक जितनी भी इस इमारत की लीज़ और दीगर मामला हुए इसमें तमाम जिस वक्त के भी जो भी मेयर थे उस वक़्तदार थे KMC के जो मेयर भी थे उनको भी उन्होंने बताया कि एंटी करप्शन तलब कर सकती है। जबकि फायर ब्रिगेड के हवाले से उनका ये कहना था कि ये बात भी इस रिपोर्ट में सामने आई कि इस पर फायर ब्रिगेड साथ ही रहिएगा। एक अहम खबर भी आ रही है, अपने नाज़रीन को वो दे दें कि सानेहा गुल प्लाजा की 21 सफ़ात की इंक्वायरी रिपोर्ट समा ने हासिल कर ली है। गुल प्लाजा में आग फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप से लगी। इंक्वायरी रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है, दुकान मालिक नेमतुल्लाह दुकान 11 साला बच्चे के हवाले करके चला गया। रिपोर्ट में यह बताया गया है माचिस जलाने से मसनूई फूलों में आग भड़क उठी। इंक्वायरी रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है
आतिशगीर मवाद के बाइस आग ने तेजी से पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। तो सानेहा गुल प्लाजा की 21 सफ़ात की इंक्वायरी रिपोर्ट समन हासिल कर ली है। गुल प्लाजा में आग फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप से लगी। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह बताया गया है दुकान मालिक, जिसका नाम नेमतुल्ला बताया जा रहा है, दुकान 11 साला बच्चे के हवाले करके वो चला गया था। माचिस जलाई गई। माचिस जलाने से मसनूई फूलों में आग भड़क उठी। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह बताया गया है आतिशगीर मवाद के बाइस आग ने तेजी से पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। पड़ोसी दुकान के वर्कर ने वाकया अपनी आंखों से देखा था। रिपोर्ट में यह बताया गया है। तो आपको बताएं कि सानेहा गुल प्लाजा, इसके हवाले से जो तहकीकाती रिपोर्ट थी, 21 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहकीकाती रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट समन हासिल की है। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, इंक्वायरी रिपोर्ट में यह बताया गया है फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप से आग लगी है। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह बताया गया है दुकान के मालिक का नाम बताया गया है, नेमतुल्ला बताया गया है उसका नाम, जिसकी जानिब से संगीन कोताही बरती गई। 11 साला बच्चे के हवाले करके वो अपनी दुकान करके कहीं चला गया था। माचिस जलाई गई। माचिस जलाने से मसनूई फूलों में आग भड़क उठी। आतिशगीर मवाद के बाइस आग ने तेजी से पूरी इमारत को अपनी लपेट में लिया। पड़ोसी दुकान के वर्कर ने वाकया अपनी आंखों से देखा। कम उम्र बच्चों को दुकान में छोड़ना संगीन गफलत करार, इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया। काजी हसन समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। काजी हसन, बताइए कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो समा ने हासिल की है, इसमें संगीन गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया है उस शख्स को जो शख्स 11 साला बच्चे के हवाले करके दुकान अपनी चला गया था। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो 21 रुकनी जो तहकीकाती रिपोर्ट है जो कि एडिशनल आईजी कराची और कमिश्नर कराची की सरबराही में मुरतब की गई थी, और उसमें इंकशाफ किया गया है कि गुल प्लाजा में जो आग थी वो जो फूलों की दुकान में लगी थी, और उसमें बताया था कि दुकान का मालिक जो है 11 साल बच्चे को दुकान हवाले करके गया था, और बच्चे खेलते हुए, माचिस में खेलते हुए उन्होंने वो दुकान में, फूलों की दुकानों में जो आग लगी जो तेज़ी से भड़कते हुए एसी के डक में गई और वो पूरी इमारत में फैली। जबकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये तमाम वाक़या जो है पड़ोसी दुकानदार ने ख़ुद देखा था और उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है। और ये फ्लोर के चौकीदार ने इस वाक़े के फ़ौरन बाद इस रिपोर्ट में लिखा है कि 5 मिनट में भी उन्होंने इसकी लाइट बंद कर दी, जिसकी वजह से जो इमारत में तकरीबन 2400 अफराद मौजूद थे उनमें भगदड़ मची और वो बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद करते गए। जबकि इस रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि ये गैर महफूज बरकी निज़ाम की वजह से भी आग भड़कने और तेज़ी से फैलने का सबब बना। जबकि वाक़े के वक्त इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि वाक़े के वक्त ग्राउंड फ्लोर के 3 से 4 जो गेट, सिर्फ 3 से 4 गेट खुले थे, बाकी तमाम गेट बंद थे। जी ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि फ्लोर चौकीदार के हवाले से क्या बताया गया है? यकीनन जो बिजली गई थी वहाँ पर, उसके हवाले से इस रिपोर्ट में क्या इंकशाफ किया गया है? बिजली किसने बंद करवाई थी? देखिए, इस रिपोर्ट के मुताबिक तो फौरी तौर पे जब इस चौकीदार ने ये देखा कि आग लगी है तो फौरी तौर पे उसने बिजली बंद कर दी, और उसका यही जो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि उसका ये कहना है कि वो इसने ये सोचते हुए कि कहीं आग तेज़ी से ना फैले या मीटरों में ना लगे, इसने फौरी तौर पे 5 मिनट के अरसे में, मुख्तसर अरसे में बिजली बंद कर दी, जिसकी वजह से पूरे उसकी जो लाइट चली गई थी, और इस लाइट जाने की वजह से भी जो भगदड़ मची है, जो बेशतर अफराद जो एक रास्ता ना मिलने की वजह से वो भी उसमें बदहवासी फैली। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि उस वक्त जो इमारत के सिर्फ 3 से 4 दरवाजे ऐसे थे जो खुले थे, बाकी तमाम दरवाजे बंद थे, जिसकी वजह से भी अमवात में इजाफे की भी वजह बन पाया है ये। जी अच्छा, काजी हसन, इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या इस बात का तस्करा किया गया है कि 32 दरवाजे थे गुल प्लाजा के, लेकिन आप जिस तरह बता रहे हैं इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 3 से 4 दरवाजे ही सिर्फ खुले थे। इसी पर बात करते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सानिया गुल प्लाजा की 21 सफ़ात की इंक्वायरी रिपोर्ट हमने हासिल की है, जिसमें यह बताया गया है कि एक शख्स जिसकी दुकान थी वो 11 साला बच्चे के हवाले अपनी दुकान करके चला गया था। वहाँ उसने माचिस की तीली जलाई और फिर आग भड़क उठी। इंक्वायरी रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कम उम्र बच्चों को दुकान उसके हवाले कर देना संगीन गफलत का मुर्तकिब उसे करार दिया गया है, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। कैसे देखते हैं आप इस इंक्वायरी रिपोर्ट को? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि इसकी जो इब्तिदाई चीज सामने आई थी कमिश्नर कराची के हवाले से, उसमें ये बताया गया था कि कोई बच्चा था कि जो अपनी दुकान पर बैठा था
और वो उसने माचिस के जरिए गलती से आग लगा दी और ये सारी बातें की। और इसके बाद जो चीजें सामने आई हैं वो 21 सफ़े की एक इंक्वायरी है। तो उस 21 सफ़े की इंक्वायरी अभी हमें मिली है और हमने अपने आईनी और कानूनी माहिरीन को इस बात उनको भेजी है और उसके ऊपर हम एक कलेक्टिव जो है बात करके डिलिब्रेशन करके इस बारे में कोई हतमी राय दे सकते हैं। मगर जाहिर है कि अगर ये एक आग बच्चे की गलती से लगी है तो उसके सबूत और शवाहिद भी होंगे। यकीनन ये बात किसी बुनियाद पे की जा रही होगी, हेयर से की बुनियाद पर अगर है कि उससे सुना और उसने कह दिया और उसके बीपर में था और उसकी वीडियो में था और किसी से सुन लिया, क्योंकि हमें भी ऐसे ही पता चला था कि कोई नेमत भाई थे, उनकी दुकान पर कोई बच्चा बैठा हुआ था और उन नेमत भाई की दुकान से आग शुरू हुई। तो ये बातें हमने भी सुनी हैं, मगर इसका सबूत क्या है कि वाकई वो आग माचिस से लगी, उस बच्चे से लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके जाहिर है कि उसके पुख्ता सबूत और शवाहिद कोई फुटेज, क्योंकि कहा यह गया था कि जी डीवीआर मिल गए हैं, जो वहां पर रेस्क्यू टीम थी उसको डीवीआर मिल गए। अब अगर डीवीआर मिल गए, पूरी इमारत तो बची नहीं, ना इमारत बची, ना दुकानदार बचे, ना खरीदार बचे, ना सामान बचा, डीवीआर कैसे बचे, ये भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है। तो अभी इस पूरी 21 पेज की जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आईनी और कानूनी तौर पर उसकी डिलिब्रेशन करनी है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक खत गया है चीफ जस्टिस ऑफ सिंध को कि चीफ जस्टिस सिंध इस बारे में कोई अपना एक जो इस वक्त ऑन ड्यूटी जज है उनको तैनात फरमाएं और वो उसकी मुकम्मल तहकीकात करे। तो अब देखना है अभी इसको कि क्या 26वीं तरमीम के बाद और 27वीं तरमीम के बाद क्या जजिस के पास ये अथॉरिटी बची है कि वो स्यू मोटो ले सकते हों या वो कोई जुडिशियल इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हों, या फिर ये कि ये बात बिल आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगी। ये सारी बड़ी संजीदा बातें हैं, क्योंकि एमक्यूएम का मुतालबा इसमें ये है एमक्यूएम का मुतालबा ये है कि एमक्यूएम चाहती है कि पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, उसके सब रूल 3 के तहत वफाकी सतह पर इंक्वायरी हो। तो अभी देखते हैं, उसमें डिलिब्रेशन करनी पड़ेगी। हतमी तौर पर मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा बगैर हमारी डिलिब्रेशंस के और कलेक्टिव विजन के जो हमें अपने आईनी और कानूनी माहिरीन से चाहिए। चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये एक इंटेंट तो अच्छी दिखाई दे रही है कि कम से कम वो जुडिशल इंक्वायरी कराने का ऐलान तो कर रहे हैं, जो मुतालबा आप लोग की जानिब से भी किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ जो मअतलियां हुई हैं, महज चंद अफसरान की मअतलियां, आप समझते हैं कि काफ़ी हैं? वो 80 के करीब अफराद इस वाक़े में शहीद हो जाते हैं, तो क्या इतने महज चंद अफसरान की मअतली से बात बन सकती है हैदर साहब? देखिए, यही सारी वो चीजें हैं जिसके हवाले से हमें देखना है कि आया ये जिम्मेदारी जो है या गफलत और संगीन मुजरिमाना गफलत की जो एक मुल्जिम है हुकूमत सिंध, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ही इसको डील कर रही है या कुछ और भी लोग हैं जो इस गफलत के जिम्मेदार हैं या बेनिफिशरीज हैं। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ये इतनी आसान बात नहीं है और हम कोई जल्दी में हाँ नहीं करना चाहते। हम अपने इस वक्त मुतालबे पर खड़े हैं कि वफाकी तौर पर जो है पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इंक्वायरी होनी चाहिए। डिलिब्रेट जरूर करेंगे आज हम इस पर और डिलिब्रेट करके आपको बताएंगे फिर इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा हैदर भाई, एक चीज़ और बता दें, आप जिस तरह कह रहे हैं बार बार कि वफाकी सतह पर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो तरीक़ाकार क्या होगा वफाकी सतह पर इंक्वायरी कराने का? थोड़ा सा ज़रा वाजे कर दें आपकी ये मुतालबा है क्या आपका एक्चुअल? कि तरीक़ाकार ये जो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 2017 का, उसमें बड़ी वाज़े और तफसीली तौर पर इसकी इंक्वायरी का तरीक़ाकार मौजूद है कि वज़ीर आज़म के हुक्म से एक इंक्वायरी कंडक्ट होती है जिसमें तमाम तहकीकाती इदारे, तमाम हसास इदारे, उसके बाद NDMA, उसके बाद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, उसके बाद पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग और इसी तरह के दीगर वो इदारे जो इन तमाम चीजों का तजर्बा रखते हैं, वो एक जगह बैठते हैं और फिर वो तहकीकात करते हैं।
और उसका एक बहुत ही कोई काबिल या तो जज या ब्यूरोक्रेट या कोई और, मेरे ख्याल से कोई फौजी या कुछ भी, जिसको वजीर आजम चाहें वो उसका सरबरा मुकर्रर करते हैं और वो तफसीली एक इंक्वायरी करके उसके नताइज दे देता है। तो ये वो तरीक़ेकार है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 सब क्लॉज 3 के तहत हमारी डिमांड है और हम अपनी डिमांड पर कायम हैं, मगर इसको जरा हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद कोई बात करेंगे। और अब जो पीपल्स पार्टी ने यह किया है कि अदालती तहकीकात के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया है, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया है, अगर वो कोई इंक्वायरी कमीशन बनाते हैं तो क्या MQM पाकिस्तान उसको कबूल करेगी? मुझे जो अभी खत मिला है मेरे भाई, वो CM सिंध मुराद अली शाह साहब का नहीं है। अच्छा। वो खत जो मुझे मिला है वो होम डिपार्टमेंट की तरफ से, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वो होम डिपार्टमेंट की तरफ से खत है। जस्ट टू मेक श्योर, 1 मिनट होल्ड रखिएगा मेरे साथ फोन पर, तो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कि ये जो खत है ये है जनाब एजाज अली भट्टी साहब, सेक्शन ऑफिसर हैं जुडिशल 2 के, होम डिपार्टमेंट के दस्तखत से बना भेजा गया है और उस पर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध होम डिपार्टमेंट कराची, डेटेड 29/1/2026, जुडिशियल इंक्वायरी टू प्रोब द कॉज ऑफ फायर इंसिडेंट एट गुल प्लाजा शॉपिंग सेंटर कराची, जिसमें होम डिपार्टमेंट कर रहा है, वजीर आला सिंध ने नहीं किया है। यही वो सारी बारीकियां हैं जो देखने समझने की हैं और जिसकी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉनोटेशन जो है वो जाननी है। जल्दी में, हेस्ट में, फौरी तौर पर बगैर देखे पढ़े समझे बूझे जाने हम कोई बात नहीं करना चाहते। अच्छा, अगर होम डिपार्टमेंट की सिफारिश पर भी कमीशन कायम कर दिया जाता है या फिर वज़ीर आला सिंध, जैसा आप कह रहे हैं कि अभी आपके इल्म में नहीं है, अगर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इसकी दरख्वास्त करते हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से और फिर कोई कमीशन बना दिया जाता है, तो क्या वो आप लोगों के लिए काबिल कबूल होगा? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि हमें डेलिब्रेट क्या करना है, कि यही तो करना है कि क्या वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा या नहीं होगा। हम इस पर आपको डेलिब्रेशंस करने के बाद मुत्तला करेंगे। ये संजीदा मामला है, ये मतलब सरे दस्त फौरी तौर पर ऐसे नहीं, ऑफ द कफ नहीं कहा जा सकता। लेट अस गो थ्रू इट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी विल इवैल्यूएट द कॉन्सिक्वेंसेस कि क्या क्या इसकी कॉनोटेशन निकलती हैं, कहाँ कहाँ ये जा सकता है, उसके बाद हम कोई बात करेंगे। और जी ठीक है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए लेकिन वफाकी सतह पर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हैदर अब्बास रिजवी का ये भी कहना था कि वफाकी सतह पर अगर कोई इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाता है तो फिर वो उनके लिए काबिल कबूल होगा, चूँकि एक बहुत बड़ा सानहा है, एक बहुत बड़ी एक कराची में आफत आई थी, सानहा गुल प्लाजा, जिसमें तकरीबन 80 के करीब लोग जाँ बहक हो गए हैं और अभी तक बहुत से लोग लापता भी हैं। और MQM की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा था कि एक कमीशन बनाया जाए और ऐसे में सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी शर्जील इनाम मेमन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिखा गया है जिसमें उनसे मुतालबा किया गया है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और फिर इसकी इंक्वायरी की जाए। लेकिन अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो हमसे बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि वफाक की सतह पर इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, एक मजबूत पावरफुल इंक्वायरी कमीशन हो जो कि डिग आउट करे कि खराबियां कहाँ हैं। और इससे पहले सानहा गुल प्लाजा की 21 सफ़ात की इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आई है जो समा ने हासिल की है। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी है, इस 21 सफ़ात की इंक्वायरी रिपोर्ट ने इसका पोल खोल दिया है और उसमें यह बताया गया है कि आग फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप से लगी है। दुकान मालिक नेमतुल्लाह दुकान 11 साल बच्चे के हवाले करके चला गया था। माचिस जलाने से मसनूई फूलों में आग भड़क उठी है।